लंपी डिजीज से राजस्थान अभी उभर ही रहा था कि एक नई खबर, चिंता वाली खबर राजस्थान में एक और फैल रही है। जी हाँ, राजस्थान में एक डिजीज जो कि एनिमल डिजीज है, स्पेशली हॉर्सेस में ये आ रही है, जिसे नाम कहते हैं ग्लैंडर्स। इसकी पुष्टि हुई है। साथियों, ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। बीमारी का लेवल आप ये मान लीजिए, इस लेवल होता है कि अगर कोई भी एनिमल अगर इस डिजीज के प्रभाव में आ जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको सिर्फ मारना ही पड़ता है, यानी उसको जान से मार दिया जाता है अगर ये बीमारी किसी जानवर में हो जाती है तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक है वो लेकर के मैं आ चुका हूं। नमस्कार, मैं हूं नीरज पारिक आप सभी के साथ में, और राजस्थान स्टेट के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की सीरीज में ये हमारा नया वीडियो आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं कंटेंट की, और आप अपना पेपर पेन लेकर के कंटेंट जरूर बनाइए। देखिए, प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। क्या है ग्लैंडर्स और ग्लैंडर से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस बहुत ही शॉर्ट वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। आज तक की ये न्यूज है कि राजस्थान में ग्लैंडर्स रोग की पुष्टि हुई है। एक घोड़ी में बीमारी फैलने से रोकने के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक व्यक्ति है विकास सांखला, उनकी घोड़ी में ग्लैंडर्स रोग की पुष्टि हुई है। और बीकानेर के जो कलेक्टर है उन्होंने आदेश दे दिया है कि सीमा पार से आने और ले जाने पर इनको रोक लगा दी जाए, यानी डिस्ट्रिक्ट से अभी हॉर्सेस का ट्रेड नहीं होगा और किसी भी तरह का इनके व्यापार को भी रोक दिया गया। बिकॉज ये संक्रमण की बीमारी है, ये ट्रांसमिट हो जाती है, एक जगह दूसरी जगह फैल जाती है। अगर आप सोचिए बीमारी का लेवल ये है कि उसमें जानवर को मारना पड़ रहा है, इलाज है ही नहीं, तो उसके ऊपर तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि राजस्थान के बीकानेर के अंदर जो ये ग्लैंडर्स रोग से पीड़ित घोड़ी मिलने से हंगामा मचा हुआ है। अश्ववंशीय जानवर यानी घोड़े, जिसे आप हॉर्स कहते हैं, गधे, डंकी और खच्चर, म्यूल, इनमें ये बेसिकली बीमारी फैलती है। और आदेश में ये कहा गया है कि घोड़े, गधे और खच्चरों की खरीद फरोख्त पे तो रोक लगाई जाए, सीमा पार से भी कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये तीन तरह के जानवर होते हैं, जिसको मैंने नाम लिखा है हॉर्स, डंकी और म्यूल। ये तीन अश्ववंशीय जानवर हैं। थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में बेसिक डिटेल। इनकी कदकाठी क्या होती है, दिखने में ये कैसे होते हैं। तो हॉर्स का लुक तो आप जनरली जानते हैं, कदकाठी बड़ी होती है, फुर्तीला होता है और दिखने के अंदर भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। ये इसका जो हम जनरल नाम हॉर्स तो कहते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल, इसका जो जियोलॉजिकल नेम है इक्वास फेरस कैलाबस, इस नाम को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होके उसके इनडायरेक्ट एस्पेक्ट्स पे भी चला जाता है। ग्लैंडर्स के साथ साथ में अगर घोड़े में हो रहा है तो उसका जो हमारा जूलॉजिकल नेम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हॉर्स का स्ट्रक्चर आपने देखा, डंकी आकार में बहुत छोटा होता है, फुर्ती थोड़ी कम होती है, लेकिन ये इसकी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है, लेबर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इक्वास एसिनस इसका जूलॉजिकल नेम है। और इन दोनों के मिश्रण से जो तीसरा जानवर बनता है, ये बनता है म्यूल। म्यूल आपके सामने है, देखिए म्यूल यानी जो खच्चर होता है, इट्स अ डोमेस्टिक इक्विंट हाइब्रिड होती है सर। ये हाइब्रिड जानवर है, यानी ये जनरली एक कोई प्रजाति नहीं है, दो अलग प्रजातियों के मिश्रण से इसको पैदा किया जाता है। ये गधे और घोड़े का हाइब्रिड होता है, संकर प्रजाति होती है। इट इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ द मेल डंकी, जिसको जैक कहते हैं। देखिए, जो मेल गधा होता है, मेल डंकी होता है, उसको जैक, और जो फीमेल डंकी होती है उसको जैनी कहा जाता है। तो ये जैक और फीमेल हॉर्स, यानी एक जो मेयर होती है घोड़ी और गधे से मिश्रण से, उनके संयोग से जो है ये खच्चर बनता है। खच्चर के अंदर घोड़े के गुण भी होते हैं और गधे के गुण भी होते हैं, यानी वो फुर्तीला भी होता है और लेबर करने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती है। एक खच्चर दूसरे खच्चर को पैदा नहीं कर सकता, मूलतः ये नपुंसक होते हैं। आगे देखिए, ग्लैंडर्स के बारे में जान लीजिए कि ग्लैंडर्स पशुओं के साथ इंसानों को भी प्रभावित करता है। डर तो इस बात का है, एनिमल्स में आ रहा है, क्वाइट डिप्रेसिंग, लेकिन ये ह्यूमन में भी ये मूवमेंट कर सकता है, ये इन्फेक्शन फैला सकता है। ये बैक्टीरियो सेल में बेसिकली ये एंटर कर जाती है और इलाज से भी ये पूरी तरह से नहीं मरते। ऐसे में दूसरे जानवर और इंसान भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। सवाल जो आपके सामने बनेगा वो बन सकता है कि ग्लैंडर्स के संबंध में कथनों का परीक्षण करिए, एग्जामिन द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लैंडर्स। उसमें सीधा लिखेगा कि यह सिर्फ जानवरों को प्रभावित करती है। ध्यान रखिएगा, नहीं, इंसानों में भी ट्रांसमिट हो सकती है।
इसी तरह से बेसिक जो हिडन पॉइंट्स उनको हमें जानना होता है। देखिए, यदि कोई घोड़ा ग्लैंडर्स पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे मार दिया जाता है, और इलाके से 5 किलोमीटर तक के एरिया में 5 किलोमीटर सभी एनिमल्स की ग्लैंडर्स की जांच होती है। और ऐसे में ग्लैंडर्स का जो संक्रमित घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति है, उसका जो पालक है, उसकी भी जांच होती है, क्योंकि ह्यूमन में ये ट्रांसमिट हो सकती है। तो ग्लैंडर्स बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज है, आगे मैं बताऊंगा। और बैक्टीरियो सेल में ये एंटर करती है और लाइलाज है, मौत ही इसका अंतिम समाधान है। यह संक्रामक रोग होता है जो कि बुर्क होल्डरिया मैलई नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। जीवाणु को बैक्टीरिया और कीटाणु को वायरस कहते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। तो ये जो नाम है, ये नाम मेरे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुर्क होल्डरिया मैलई। ये नाम ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत हाईली पोटेंशियल हो जाएगा। और जबकि ये लोगों को बीमारी हो सकती है, लेकिन ग्लैंडर्स जो है वो मेनली एक हॉर्सेस को ही इंपैक्ट करती है, गधों खच्चरों को प्रभावित करती है। लेकिन साथ साथ में जो अदर मैमल्स हैं, अदर जो स्तनधारी जीव हैं, जैसे बकरियां, कुत्ते, बिल्लियां को भी स्वभाव रूप से अनुबंधित किया जा सकता है, यानी इन पे भी इंपैक्ट डाल सकता है। तो ग्लैंडर्स इज द डिजीज ग्लैंडर्स इज नॉट ओनली लिमिटेड जस्ट टू द हॉर्सेस, म्यूल्स एंड डंकीज, बट आल्सो इट कैन इंपैक्ट द ह्यूमन बीइंग्स एंड द अदर मैमल्स एज वेल। तो इसका जो स्पेक्ट्रम है, इसका जो नेट है वो बहुत बड़ा है, ये कई तरह से परेशान कर सकता है। इसका भी जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, इसका संचरण कैसे होता है। देखिए, संक्रमित जानवर के जो टिश्यूज होते हैं, जिसको उत्तक हम हिंदी में कहते हैं, और शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं, उनके संपर्क में आने से ये मनुष्यों में फैल सकता है। सपोज कीजिए कि अगर किसी घोड़े में या गधे में ये बीमारी है और उसके यूरिन के टच में उसका जो केयर टेकर है वो आ जाता है, तो ये ह्यूमन बीइंग में भी फैल जाएगी। बैक्टीरिया जो होता है वो त्वचा में कट या घर्षण के माध्यम से आंखों से नाक जैसी म्यूकोसल सतहों के माध्यम से जिनमें प्रवेश कर जाता है। मान लीजिए कि कोई बंदा है, अब इसके हाथ के सेल पे कहीं कट लगा हुआ है, उस कट के ऊपर अगर वो बैक्टीरियल इंपैक्ट आ गया तो उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा, आंख से कर सकता है, नाक से कर सकता है। तो बहुत सारे स्पीसीज से ये बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, और ये संक्रमित एरोसोल और संक्रमित जानवर का दूषित धूल माध्यम से भी श्वासों के अंदर लिया जा सकता है। सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह है, एरोसोल यानी वातावरण के धूल के कणों पे ये बैक्टीरिया चिपक सकते हैं और वो सांस के द्वारा शरीर में सीधा प्रवेश करते हैं। तो ग्लैंडर्स, देखिए, लंपी ने तो जो लिम्पे वायरस आया था उसने तो सिर्फ एक कैटल को ही इंपैक्ट किया, लेकिन ग्लैंडर्स ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत ही स्ट्रेस्ड जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पे ग्लैंडर्स को लेके बहुत सारी इंफॉर्मेशंस बहुत ही ब्रीफ तरीके से आपको देने का प्रयास किया है। नोट्स में जरूर सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा, और अपने आरएएस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो क्लास 24 आरएएस आप लोगों के लिए सिंगल होल्ड सॉल्यूशन है। बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो आपके पहली बात तो इसके ऊपर क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही में कौन से और टॉपिक्स पे आप शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं जिससे कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम गेन हो सके, मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर, और एक बेहतरीन सा कमेंट आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।